जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना, जैसा कि हम लोगों का मेरे दोस्त एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू हो रहा था, उसको फिर से आज मेरे भाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना? देखना, आज के सेट का हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। काफ़ी दमदार सा क्वेश्चन मेरे भाई, जो आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना? देखो, क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई कितना है? 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। खेत के चारों कोनों पर 7 मीटर लंबी रस्सी से 4 गायें बंधी है। खेत का कितना क्षेत्र यानी कि एरिया मेरे भाई ऐसा है जहाँ गाय चर नहीं सकता है ना? एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये है मेरे भाई, एक आयताकार खेत है आपका। अब बोलोगे हाँ जी भैया ये क्या है? तो एक आयताकार खेत है। अगर मेरे भाई यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, चारों कोनों में 4 गायें हैं, आपकी रस्सी बंधी हुई है दोस्त। अगर रस्सी का लेंथ कितना है? 7 मीटर आपका। तो क्या होगा कि ये रस्सी मेरे भाई ऐसा शेप बनाएगा, अगर इतना एरिया तक चढ़ सकती है ये गाय। आप बोलोगे हाँ जी भैया, है ना? ये भी कितना है? 7 मीटर। तो ये भी कितना? इतना एरिया लेगा। इधर से भी मेरे भाई कितना? 7 मीटर। तो बोलोगे हाँ जी भैया ये कितना लेगा? तो ऐसा शेप बनाएगा मेरे भाई। और ये कितना है? 7 मीटर। तो ये भी कितना होगा? तो ऐसा शेप आपका बना देगा। लंबाई कितना है खेत का मेरे भाई? तो लंबाई बोलोगे भैया 30 मीटर है। और चौड़ाई कितना मेरे भाई? तो 20 मीटर। चौड़ाई कितना है? तो बोलोगे भैया 20 मीटर। इसमें हम लोग क्या निकालना है हम लोगों को कि भाई कौन सा एरिया है, यानी कि जो पार्ट में आपका गाय चढ़ नहीं सकता है मेरे भाई, यानी कि ये एरिया, ठीक है, जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपका जिसमें गाय चढ़ नहीं सकता दोस्त, इस एरिया का आपको क्षेत्रफल बताना है। देखना, सबसे पहले क्या करोगे, अगर हम लोग इस आयत के क्षेत्रफल में इस छोटे छोटे टुकड़े का मेरे भाई एरिया को अगर माइनस कर दे, घटा दे, तो क्या इसका एरिया निकल जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ जी भैया निकल जाएगा, है ना? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलोगे भैया लंबाई गुना आपका क्या मेरे भाई? चौड़ाई। माइनस करते हैं, अगर इन चारों टुकड़ों को एक साथ मेरे भाई जोड़ा जाए तो क्या बोलोगे? एक सर्कल डिजाइन बनेगा। तो हाँ जी भैया बनेगा, है ना? एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बोलोगे बनेगा, है ना? अगर एक सर्कल बनता है मेरे भाई, इसका रेडियस है 7 मीटर आपका, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? तो बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं, तो बोलोगे लंबाई कितना है? 30 मीटर। चौड़ाई कितना है? 20 मीटर आपका। माइनस पाई का वैल्यू कितना है? तो 22/7। रेडियस कितना है मेरे भाई इस छोटे वाले पार्ट का? तो बोलोगे भैया 7 गुना 7 स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 गुना 2 आपका कितना मेरे भाई? 6, यानी कि 600। माइनस कितना करोगे? 7 दुना का 14। 7 दुना 14 और 1 15, 154 मेरे भाई। अगर 600 माइनस 154 करते हो तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 6। 9 माइनस 5 करोगे तो आपका 4, और 5 माइनस 1 कितना? 4, यानी कि 446 मीटर मेरे भाई। 446 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था मेरे भाई। अगर जीडी में काफी टॉप लेवल के क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि इससे ज्यादा कभी टफ एग्जाम में पूछा गया होगा क्वेश्चन, है ना? और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जीडी के पूछे गए, है ना? देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना? तो 75% खर्च करता है, ठीक है? एक एक डेटा हम लोग लिखते हुए चलते हैं। जैसे आप बोलोगे भैया कभी भी आय व्यय और मेरे भाई सेविंग की बात हो जाए तो आप क्या लिखो? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग मेरे भाई। अगर 75% खर्च करता है, मैं मान लेता हूँ कि इनकम अगर मेरे भाई आपका 100 रुपये है, अगर 75% खर्च करता है तो कितना खर्च करेगा? तो बोलोगे भैया 100 का 75% कितना? तो 75 रुपये मेरे दोस्त। सेविंग कितना हो जाएगा? तो 100 रुपये में आपने 75 रुपये खर्चा किया, तो सेविंग कितना मेरे भाई? तो 25 रुपये। कितना हो जाएगी? 25 रुपये आपका, है ना? अब कह रहा है कि अगर आय में 20% की वृद्धि होती है, इस 100 में अगर 20% वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये। अब बोलोगे खर्च में 10% की वृद्धि होती है मेरे भाई, है ना? अगर 75 में आपका अगर वृद्धि होता है 10%, 10% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? अगर 7.5 अगर इस 75 में जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, और कितना मेरे भाई? 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 82.5 आपका, है ना? कितना हो जाएगा? तो 82.5 मेरे दोस्त। हम लोग क्या करते हैं कि 120 माइनस का 82.5 को अगर माइनस करेंगे तो आपका सेविंग निकल जाएगा। कितना हो जाएगा सेविंग? 120 माइनस का 82.5 अगर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 5, और यहाँ पे 9 माइनस 2 करोगे 7 आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई? 11, 8 और 9 10 11, कितना मेरे भाई? 3, है ना? 37.5, कितना हो जाएगा? 37.5, है ना? अब यहाँ से निकालोगे, बोलोगे भैया सेविंग में कितना की वृद्धि हुआ? तो मेरे भाई 5 और 7 आपका कितना? तो 12.5 का वृद्धि। और वृद्धि किसमें हुआ? तो 25 में मेरे भाई। 25 को नीचे लिखेंगे, परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करेंगे। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, 12.5 गुना 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 50%। कितना मेरे भाई? 50%। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना? देखना, एक डिसऑनेस्ट डीलर का एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 850 ग्राम का बाट का इस्तेमाल करता है और 1 केजी के नाम पर सामान को बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप क्या करते हो मेरे भाई कि आप गलत बाट का प्रयोग करते हो। एक आपके पास बाट है जिसका वजन कितना है? तो 850 ग्राम, बट आप जो कस्टमर से मेरे भाई पैसा जो लेते हो ना वो 1000 यानी कि 1 केजी के बराबर लेते हो, तो आप बेईमानी करते हो, है ना? सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई आप सीपी लिखो और एसपी लिखो। आप पैसा कितने का ले रहे हो मेरे भाई? 1000 ग्राम का, तो क्या होगा कि इधर 1000 लिखो एसपी, और सीपी का मतलब क्या होता है डिसऑनेस्ट डीलर में मेरे दोस्त कि आपका पॉकेट से कितना जा रहा है ना? पॉकेट से आप कितना खर्च कर रहे हो। तो पॉकेट से मेरे भाई कितना जा रहा है? तो 850 ग्राम। कितना जा रहा है? 850 ग्राम दोस्त, है ना? इसका रेशियो लोगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे अगर आप काटोगे 5 से, इसको 5 गुना 2 10 20 बार से, और इसको काटोगे तो 17 बार से दोस्त। 17 रेशियो 20 आपका आ गया।
अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट 3 का। किस पे प्रॉफिट, तो सीपी पे होता है मेरे भाई। परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, क्या निकल जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। 300 बटे का 17 हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, है ना। इसको काटोगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, 17 गुना 1 17 है आपका। उसके बाद बचा कितना मेरे भाई, 3 और 10 13 है, यानी कि 17 गुना आपका अगर करते हो मेरे भाई, अगर 17 गुना 7 करते हो 119 है ना, 17 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। 17.65% मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं रेशियो का क्वेश्चन मेरे भाई। एक एक चैप्टर को उठाएंगे हम लोग, है ना। ऐसा नहीं कि एक सिंपल सा टॉपिक का मेरे भाई क्वेश्चंस को सिर्फ उठाते हैं और उसको सॉल्व करवाते हैं, वैसा नहीं करेंगे, है ना। एग्जामिनर जहां तक सोच पाएगा मेरे दोस्त, वहां तक हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे, वहां तक हम लोग भी पहुंचेंगे, है ना। एक एक चीज को खदेड़ेंगे मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे। रेशियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 17:19 आपका। मैं मान लेता हूँ कि भैया आपकी ये पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है। इन दोनों का रेशियो कितना है, तो 17:19 आपका कितना है मेरे भाई, 17:19 मेरे दोस्त, है ना। क्या इसको 17x और 19x ले सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं भैया। 5 वर्ष बाद क्या होगा कि दूसरी संख्या 81 होगी, पहली संख्या वर्तमान में कितनी है, ठीक है। 5 वर्ष बाद मेरे भाई, अगर 5 साल बाद करोगे तो आप क्या करोगे कि 17x प्लस का 5 करोगे मेरे दोस्त, रेशियो लोगे। उसके बाद क्या करोगे, इधर भी इसको 5 साल ऐड करोगे, 19x प्लस 5। अब कह रहा है कि भाई दूसरी संख्या क्या होगी, 5 साल के बाद 81 होगी। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये जो 19x प्लस का 5 है, ये कितना के बराबर, तो 81 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 19x हम लोग रहने देते हैं, 5 को इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा। 81 माइनस का 5 करने से कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे भैया आपका 76 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 76, है ना। 19 से इसको काटोगे कितना बार से, तो 4 बार से। कितना से कट जाएगा, 4 बार से दोस्त। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या वर्तमान में कितनी है, पहली संख्या कितना है, तो 17x। 17x का वैल्यू कितना है, 4। तो 17 गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 68। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। देखना प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन उठाते हैं मेरे भाई। किसी वस्तु के अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपए। 20% की छूट देने के बाद भी 20% का क्या होता है कि भाई प्रॉफिट होता है ना। एक दुकानदार के पास कुछ सामान खरीदने जाते हो, कुछ कपड़े खरीदने जाते हो, अगर दुकानदार कहता है कि भाई इसका जो मार्क प्राइस है यानी कि एमआरपी है वो 1500 रुपए है, और दुकानदार आपको मेरे दोस्त 20% का डिस्काउंट देता है, बट उसमें भी दुकानदार को क्या होता है मेरे भाई, डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जाता है उसको, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको मेरे भाई वस्तु का जो कड़िय मूल्य था, यानी कि दुकानदार उस चीज को, उस प्रोडक्ट को मेरे भाई, उस कपड़े को कितना रुपए में खरीद करके लाया था कि उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, तो वो आपको बताना है कि भाई कितने में वो खरीद के लेके आया था, है ना। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कभी भी अगर आपको डिस्काउंट आ जाए मेरे दोस्तों, मार्क प्राइस लिखो और सेलिंग प्राइस लिखो। 20% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो बोलोगे भैया 20 पंचे का 100, 1/5 लिख सकते हैं दोस्त, है ना। जैसे 20% अगर तोड़ोगे, इसको परसेंट हटाओगे तो क्या बोलोगे कि भैया परसेंट हटने के बाद नीचे 100 आ जाता है। इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। और ये क्या है, तो ये आपका है मेरे भाई छूट है। छूट में हमेशा क्या होता है, नीचे वाला पार्ट आपका ये मार्क प्राइस होता है और ऊपर का मेरे भाई ये डिस्काउंट होता है, ठीक है। मुझे बताओ 5 का सामान में 1 रुपए का अगर आप डिस्काउंट देते हो तो बेचोगे कितना, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 4 रुपए मेरे दोस्त, है ना। तो मार्क प्राइस कितना है आपका, बोलोगे भैया 5, और डिस्काउंट देने के बाद 1 रुपए के बाद 1 रुपए डिस्काउंट दोगे तो कितना सेलिंग प्राइस, तो बोलोगे भैया 4। अब आगे क्या बोला गया है कि आगे बोलता है कि 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कभी भी होगा या लॉस कभी भी होगा मेरे भाई, तो आपको सीपी और एसपी लिखना है ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 पंचे का 100, 1/5 मेरे भाई। ये कभी भी प्रॉफिट या लॉस हो तो नीचे में क्या होता है, तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और ये क्या होगा, तो ऊपर में मेरे भाई प्रॉफिट बोल रहा है तो ऊपर में प्लस करोगे यानी कि प्रॉफिट होगा, और लॉस बोलोगे तो -1 करते हैं, ठीक है। सीपी कितना है, तो बोलोगे भैया 5, इसको रेशियो में लेना 5 और 1 का प्रॉफिट करके, अगर मेरे भाई आपका करियर मूल्य 5 रुपए है, 1 रुपए का लाभ करके आप सामान को बेचोगे तो कितना में, तो बोलोगे भैया 6 रुपए में। अब यहाँ से मेरे भाई रेशियो आपने ले लिया, सारा काम आपने कर चुका है इसमें। तो अब आगे आप क्या करोगे, आगे का स्टेप ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पे बगल में कौन आएगा, तो आपका 6, और बगल में रेशियो में कौन आता है, हमेशा पड़ोसी विराजमान होता है ना। 6 गुना 5 करोगे कितना, तो 30, और 6 गुना 4 आपका 24, और 5 गुना 4 मेरे भाई 20। इसको काटोगे 15 गुना 2 आपका 30, 12 से 24 कट जाएगा, 10 से आपका 20 कट जाएगा। 15:12:10 आपका। देखना यहाँ तो रेशियो को हम लोग उड़ा भी सकते थे, आप बोलते कि भैया 2 से इसको काटते, इसको भी 3 से काट देते, इसको भी 3 से हम लोग काट सकते थे, है ना। बट मैं इसलिए स्टेप जंप नहीं कर रहा मेरे भाई कि एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं बता के आ रहा हूँ। स्टेप जंप करना आपका काम है मेरे भाई। आप एटलीस्ट इतना तो जान जाओ कि भाई क्वेश्चन किस पैटर्न पे है और बन कैसे रहा है ना। अगर अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है दोस्त, 1500 रुपए। आप कह रहे हो नहीं भैया अंकित मूल्य ना 15 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो 15 को नीचे लिखेंगे, आपको निकालना जो चीज होता है उसको गुना करते हैं। वस्तु का कड़िय मूल्य निकालना है यानी कि सीपी। सीपी कितना है, तो बोलोगे भैया 10 यूनिट। 15 से 1500 को काटोगे कितना बार से, तो बोलोगे भैया 100 बार से आपका कट जाएगा, ठीक है। 100 गुना 10 आप करोगे तो कितना, तो 1000 मेरे भाई। सीपी कितना हो जाएगा यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका, तो बोलोगे भैया 1000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना।
देखना अगला फिर से मेरे भाई एक रेशियो का काफ़ी बढ़िया सा सवाल लगाते हैं। पहली संख्या और दूसरी तीन संख्याओं का योग कितना है, यानी कि सम ऑफ थ्री नंबर्स 118 है मेरे भाई। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो है 3:4 है। एक एक चीज़ लिखते हुए चलते हैं कि भाई पहली संख्या अपन का दूसरी संख्या, इसका रेशियो कितना है, तो बोलोगे भैया 3:4 मेरे भाई। कितना है 3:4 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला बोला है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि सेकंड नंबर और मेरे भाई तीसरी संख्या यानी कि थर्ड, इसका रेशियो कितना है, तो रेशियो मेरे भाई 5:6 आपका कितना है, तो बोलोगे भैया 5:6। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या लिखोगे, तो तीसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 3, दूसरी कितना है मेरे भाई 4। अब मुझे बताओ कि दूसरा कितना है 5, इसको नीचे लिखेंगे एक लाइन, और तीसरा कितना है, तो बोलोगे भैया 6। रेशियो लोगे तो मेरे भाई मैंने कहा कि भैया हमेशा रेशियो में कौन होगा, तो यहाँ जो गैप है, ये खाली बॉक्स है मेरे दोस्त, इसमें कौन विराजमान होता है, तो आपका पड़ोसी आके विराजमान होता है। पड़ोसी कौन है, तो 4 है, यहाँ पे 4 बैठ जाएगा, और यहाँ पे कौन मेरे भाई 5 बैठ जाएगा। 5 गुना 3 आप करोगे तो 15, 5 गुना 4 कितना, तो 20, 6 गुना 4 कितना मेरे दोस्त, तो आपका 24 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का योग कितना है 118, कितना है मेरे भाई 118 है। आप कह रहे हो भैया सम कितना है, तो 4 0 और 5 कितना 9, और 2 2 4 और 1 कितना 5। तो आप कह रहे हो नहीं भैया 59 यूनिट है। कितना है मेरे भाई 118, और आप कह रहे हो भैया 59 यूनिट है। आपको निकालना क्या है कि मेरे भाई तीसरी संख्या, क्या निकालना है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या मेरे भाई 24 यूनिट है आपका। जो चीज निकालते हैं ना उसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। 59 से 118 को काटोगे दो बार से, 24 गुना 2 कितना, तो 48 हो जाएगा। आपका तीसरी संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई 48। कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई एवरेज का एक काफी बढ़िया सा सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7 छात्रों का औसत अंक कितना है, 54 के बराबर। एक छात्र है 70 अंक है, एक छात्र का कितना है, तो 70 अंक है। बाकी 6 छात्रों का जो है औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और इनफैक्ट जितने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गूगल कर लेना, ठीक है। एक काम करना कि एक एक क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना मेरे दोस्त क्लास में, और सभी क्वेश्चंस को आप गूगल करना, और सभी के सभी क्वेश्चंस आपको जीडी के प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे दोस्त, है ना। आप सर्च करके देख लेना मेरे भाई, एक एक डेटा उठा लेना आप, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है 7 छात्रों का औसत कितना है, 54 के बराबर। तो एक छात्र 70 है, तो 6 छात्र का कितना होगा। सबसे पहले हम लोग सातों का निकालते हैं टोटल अंक, तो बोलोगे भैया 7 गुना कितना है, तो बोलोगे भैया 54। 7 गुना 54 करेंगे तो टोटल नंबर सातों का निकल जाएगा मेरे भाई। इसमें से अगर मेरे भाई एक बच्चा का कितना है, एक छात्र का 70 अंक है, तो उसको अगर माइनस कर दे तो ये 6 का टोटल अंक आपका निकल गया। अब बोलोगे हाँ जी भैया, है ना, ये पूरे 6 का निकल गया। इसका औसत निकालोगे तो बोलोगे भैया औसत निकालने से कितना का, तो बोलोगे भैया 6 का, अपन का 6 करेंगे। ये क्या क्या निकलेगा आपका, तो औसत मेरे भाई, है ना। अब मुझे बताओ कि 7 गुना 4 आपका 28, 7 गुना 5 आपका कितना, तो 35, 36 37 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 37। 378 के बराबर आपका आ जाएगा। माइनस का 70 करोगे, अपन का मेरे भाई 6 करोगे, 8 हो जाएगा 0, 308 मेरे भाई। अपन का 6 करोगे, इसको जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 आपका 30, 6 गुना 1 6 मेरे भाई 6 हो जाएगा, बचा 2 पॉइंट दोगे 6 तिया का 18, 51.33 आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 छात्रों का मेरे भाई औसत कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 51.33 आपका 33 आ जाएगा, है ना। देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, और आज की क्लास काफ़ी हम लोग छोटी रखेंगे, ठीक है, बहुत छोटा रहेगा। क्योंकि जितने सारे लोगों ने, जितने सारे स्टूडेंट मेरे भाई मैराथन क्लास अगर आप लोग नहीं किए हैं, परसेंटेज का जो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, अगर आप लोग अभी तक मेरे भाई कंप्लीट नहीं किए हो तो उसको जाकर के पहले आप कंप्लीट करना। इसके बाद जो मैराथन आएगी मेरे दोस्त, हम लोग लेकर के आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट इन वन शॉट मेरे भाई, है ना। देखना अगला हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन। 20,000 की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद कुल राशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट निकालने के लिए आपसे बोला गया है, ठीक है। तो इसका दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेरे भाई मेथड जो है आपका बेसिक है। क्या है मेथड, तो बोलोगे भैया बेसिक, यानी कि जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे भाई अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इंटू का 1 प्लस आर अपन का मेरे भाई 100, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो एन, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना है 20,000 आपका। यहाँ पे लिखोगे 240 मेरे भाई 20,000, ठीक है, 240। उसके बाद क्या बोलोगे कि भैया 1 प्लस आपका मेरे भाई बताओ कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 5%, 5 बटे का कितना, तो 100, और टाइम कितना है 2 साल। ऐसे कर देंगे इसको, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो बोलोगे भैया यहाँ से 20,000 रहने दो इसको एज इट इज, और यहाँ से 5 से 100 को काटोगे कितना, 20 बार से, 20 गुना 1 कितना हो जाएगा 20, और कितना 1 21 मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 21, है ना, 21 बटे का 20 है। इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। 2 से इसको काटोगे 200 को कितना बार से, तो बोलोगे भैया आपका 100 से कट जाएगा। 2 से 100 को काटोगे तो कितना बार से, 50 बार से। 21 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, तो 441, और गुना कितना करोगे 50, तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। 5 गुना 1 5, 5 गुना 4 कितना 20, 5 गुना 4 20, और 2 कितना, तो 22, 22,050 मेरे भाई आपका अमाउंट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, है ना। मेथड नंबर 2 आप लोग जान लो इस क्वेश्चन का, है ना।
मेथड नंबर 2 मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच है। आपका क्या है तो बोलोगे भैया स्मार्ट अप्रोच है ना। सबसे पहले कितना है अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है 20,000। 20,000 इसका मेरे भाई अगर 1 साल का हम लोग अगर निकाले हैं, 1 साल का 5%, तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा। 20,000 का मेरे भाई 10% निकालोगे तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 2,000 मेरे दोस्त, है ना। और 2,000 का मेरे भाई अगर 5% आपको निकालना है तो 2,000 का आधा कर दो, ठीक है। 2,000 का आधा कितना, तो बोलोगे भैया 1,000। कितना हो जाएगा 1,000। अब दूसरे साल में क्या होगा कि ये 1,000 इस 2,000 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इंक्लूड हो जाएगा, इसमें जुड़ जाता है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ जाता है ना, ब्याज प्रिंसिपल में जुड़ के फिर दूसरे साल वो क्या होता है प्रिंसिपल बन जाता है ना दोस्त। अब 20,000 और 1,000 कितना हो जाएगा आपका 21,000 मेरे भाई। 21,000 इसका 1 साल का आप निकालोगे, 1 साल का 5% के हिसाब से, तो भाई आपका ब्याज क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा। तो आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट इसका 10% कितना, तो 2,100। 5% कितना, तो 2,100 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 1,050 मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा 1,050। टोटल मेरे भाई इंटरेस्ट जो निकला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो 1,000 और 1,000 2,050 कितना, तो बोलोगे भैया 2,050 आपका, है ना। आपसे पूछा क्या गया है कि अमाउंट इसका बता दो, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट मेरे भाई 2,050 और इधर 20,000 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 22,000। 22,000 मेरे दोस्त 50 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक हम लोग कंप्लीट क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग मेरे भाई जीरो फार्मूला पे हम लोग काम करेंगे, है ना, कि यानी कि एक भी सिंगल फार्मूला का यूज़ नहीं होगा और कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा भी देंगे दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी अगली एक बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।